नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर की तस्वीरों के साथ, जहां जबरदस्त बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। जी हां, दिल्ली और उसके आसपास जबरदस्त बारिश हो रही है। सुबह से जारी इस बारिश की हालत ये है कि सड़क पर कई जगह 50 मीटर तक विजिबिलिटी पहुंच चुकी है। हम आपको दिल्ली और उसके आसपास की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सुबह की बारिश के वक्त आई हैं। दिल्ली के अलावा एनसीआर में भी इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है। कई जगह सड़कों पर जाम लगा हुआ है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि थंडर स्टॉर्म की वजह से दिल्ली एनसीआर में करीब 2 घंटे तक बरसात होगी। इसके बाद भी दिन भर पानी बरसता रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार ये असर अगले 2 दिन तक रह सकता है। हम आपको इस समय 3 तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम की तस्वीर है, जहां बारिश की वजह से सड़क पर चलना लोगों का मुश्किल होता जा रहा है। तो आज पूरे दिन भी दिल्ली में बारिश का अनुमान है। इस वक्त की बड़ी खबर ये, दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश का असर, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर भारी जाम लगा हुआ है और इसके साथ ही आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी का दौरा रद्द हो गया है। जॉन केरी ने 3 धार्मिक स्थलों का दौरा करना था। आज बारिश की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से यह दौरा उनका कैंसिल हो गया है। गुरुग्राम में समय से पहले स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। जैसे शाम में स्कूलों की छुट्टी दोपहर 3 बजे होती थी, वो छुट्टी स्कूलों में बच्चों की जल्दी कर दी जाएगी, मौसम खराब होने के चलते। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह से ही जबरदस्त बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चंद घंटों की बारिश के बाद किस तरह जल जमाव की स्थिति सड़कों पर, मोहल्लों में देखने को मिली और किस तरह भारी जाम तस्वीरों में आप देख रहे हैं। लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही होंगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। रमन कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रमन, जॉन केरी का दौरा रद्द हो गया है बताया जा रहा है। आज दिल्ली के 3 धार्मिक स्थलों का उन्होंने दौरा करना था, मौसम खराब के चलते इस तरह हुआ। बिल्कुल, मौसम खराब से आगे की बात है कि दिल्ली में जिस तरीके की जाम की हालत है, जॉन केरी जब इंडिया आए थे उस वक्त भी वो 1 घंटे उनको जाम में फंसना पड़ा था। आज का कार्यक्रम जो आईआईटी में है, वो कार्यक्रम में सही समय पर, वक्त पर पहुंच गए। लेकिन प्रशासन ने जॉन केरी को ये सुझाव दिया कि अगर आप, वो चांदनी चौक का इलाका अमूमन बाकी दिनों में भी जाम रहता है, उस इलाके में अगर जॉन केरी आज के दिन जाएं तो काफी मशक्कत करनी पड़ेगी उनको, काफी देर तक जाम में रहना पड़ेगा। इसीलिए प्रशासन की उसके सुझाव के बाद जॉन केरी का कार्यक्रम जो गुरुद्वारा, मंदिर और जामा मस्जिद जाने का था, वो रद्द कर दिया गया है। रमन, अभी कितने दिन और हैं जॉन केरी यहाँ भारत में? क्योंकि अभी तो मौसम विभाग कह रहा है कि 2 दिन और इस तरह का मौसम बना रहेगा। देखिए, आज ही शाम में जॉन केरी के वापसी की सूचना है कि जॉन केरी का जो कार्यक्रम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया है, उसके मुताबिक जॉन केरी 2 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं और आज ही उनको वापस जाना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौसम का जो हाल है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस समय प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हैं और सैयदा अफीफा भी जुड़ी हुई हैं। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सैयदा, इस समय फिलहाल आप क्या स्थिति देख रही हैं? आवाज मिल रही है सैयदा? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से मैं बताना चाहूंगी, अपने पीछे का नजारा, इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के मंडी हाउस पर, जहां पर बारिश जो है, आप देख सकते हैं कि जो बारिश है दिल्ली में वो लगातार जारी है। बारिश की जो स्पीड है वो थोड़ी कम जरूर हुई है, मगर बारिश जो है वो रुकी नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली के जो मुख्य रोड हैं उन पर खासतौर से आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगी कि वहां पर जो घुटनों घुटनों तक पानी भर गया है। जो रेड और ग्रीन कलर की जो बसेज हैं, डीटीसी की बसेज हैं, वो भी उनके भी टायर जो हैं वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आईटीओ की अगर हम बात करें तो वहां पर दिल्ली की रफ्तार थमी हुई है। इसके अलावा नोएडा से दिल्ली आने वाले रास्ते पर खासतौर से महारानी बाग से लेके साउथ एक्सपो और एम्स तक का जो रास्ता है ये पूरी तरह से स्टक पड़ा हुआ है। और मथुरा रोड पे जब जंगपुरा फ्लाईओवर उतरते हैं तब वहां पर आश्रम के पास पानी भरे होने के कारण भी वहां पर भी दिल्ली की रफ्तार जो है वो थमी हुई है। नोएडा से प्रभाकर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, फिलहाल आप अपने आसपास क्या हाल देख रहे हैं? क्या जाम की स्थिति जस की तस बनी हुई है? मौसम कैसा है बाहर? देखिए ज्योत्सना, अभी तो बारिश रुक गई है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, लेकिन
मुश्किल ये है कि जब ये बारिश हुई करीब 8 बजे के आसपास शुरू हुई और 2.5 घंटे से ज्यादा कुछ देर तक बारिश चली। मुश्किल ये हुई कि ऑफिस आने, स्कूल जाने के समय, ऑफिस जाने के समय ये बारिश जब शुरू हुई तो लोगों को दिक्कतें हुई। न केवल दिल्ली आने और दिल्ली से बाहर जाने, चाहे नोएडा से आना हो, गाजियाबाद से आना हो या गुरुग्राम से दिल्ली आना हो, दिल्ली से गुरुग्राम जाना हो, मौका ऐसा था, समय ऐसा था जब तमाम लोग अपने ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए जाते हैं। और उस समय जब इतनी बारिश हुई और ज्योत्सना, जैसा कि आपको पता है, सबने देखा है कि दिल्ली में अगर हल्की सी बारिश हो जाती है तो जाम की स्थिति बन जाती है। लेकिन आज तो जो बनी है इस मौसम का सबसे तेज और सबसे ज्यादा बारिश हुई है। ऐसे में जगह जगह पर जल जमाव है। और मैं बात करूं फिल्म सिटी की, सेक्टर 16 जहां पर देश के तमाम बड़े चैनल हैं, वहां पर स्थिति ये है कि फिल्म सिटी करीब करीब डूबा हुआ है, करीब 2 फीट के आसपास पानी लगा हुआ है, सब जगह लोग बहुत परेशान हैं। तो ये हालत तो फिल्म सिटी की है। और इसी तरह से तमाम जगहों पर, चाहे वो दिल्ली हो या दिल्ली के बाहर हो, एनसीआर में सब जगह जल भराव की स्थिति है। और सबके मन में अब ये संशय है कि जो बच्चे स्कूल गए हैं क्या उस समय पर घर लौट आएंगे, जो लोग ऑफिस गए हैं वो क्या समय पर आएंगे। सबके मन में अभी से ये संशय सवार हो गया है। बिल्कुल प्रभाकर, बहुत बहुत शुक्रिया सैयदा और प्रभाकर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब हम आपको दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की बारी बारी एक एक करके तस्वीरें दिखा देते हैं। बारिश के बाद किस तरह के जल जमाव की स्थिति है, ट्रैफिक जाम है। तस्वीर ये सबसे पहले सरोजनी नगर की आपके सामने है। जल जमाव की स्थिति, भारी बारिश हुई और चंद घंटों में क्या हाल हो गया सरोजनी नगर का, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारी जाम लगा रहा, काफी लोगों को दिक्कतें हुई। ऑफिस पहुंचने में जाहिर है देरी हुई होगी, बच्चों को स्कूल जाना होगा, कॉलेज जाना होगा, उसमें भी देरी हुई होगी। और अभी भी स्थिति जाहिर है ऐसी ही बनी होगी। अभी दिल्ली के लोधी रोड इलाके की तस्वीर आप देख लीजिए। क्या हाल है लोधी रोड का, जल जमाव की स्थिति, ट्रैफिक जैम कुछ नजर नहीं आ रहा है। चलो उस बात को लेकर तो थोड़ी राहत है, लेकिन जिस तरह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही हैं। तो यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये महिपालपुर इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं, भारी जाम की तस्वीर। लोगों को देरी हुई होगी, कड़ी मशक्कत लोगों को करनी पड़ी होगी ऑफिस तक पहुंचने में, बच्चों को स्कूल कॉलेज पहुंचने में। क्या हाल है महिपालपुर का, तस्वीर आपके सामने है। और अभी मौसम विभाग कह रहा है कि 2 दिन तक ये स्थिति हो सकता है ऐसी ही बनी रहे। और अगर 2 दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो कितनी ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब राजधानी दिल्ली के आरकेपुरम की तस्वीर आप देख लीजिए। जल जमाव की स्थिति तो नहीं है, जाम भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जब सामान्य से अधिक बारिश होती है तो हाल मुहाल हो ही जाता है। विजय चौक का नजारा देखिए। सुबह की ये तस्वीर है। चंद घंटों की बारिश हुई, उसके बाद ऐसा लगने लगा जैसे रात हो गई है, अंधेरा होता जा रहा था। विजय चौक की तस्वीर है। तो दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दिल्ली के मंडी हाउस की तस्वीर है, सेंट्रल दिल्ली की तस्वीर है। सेंट्रल दिल्ली के जो अलग अलग इलाके हैं वहां की तस्वीरें आपके सामने हैं। क्या हाल है राजधानी दिल्ली का, कितनी दिक्कतें लोगों को हो रही होंगी। चंद घंटों की बारिश के बाद ये हाल है। चलिए अब आपको हम मैप के जरिए बता देते हैं कि वाटर लॉगिंग की वजह से राजधानी के लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और कहां कहां का हाल किस तरह का है। ये दिल्ली के धौला कुआं का हमने आपको बताया, भैरव रोड का हाल भी बुरा है। 3 मूर्ति गोल चक्कर का हाल, वहां भी लोगों को काफी दिक्कतें हुई। इग्नू रोड, आईपी, सराय काले खां, ये उन जगहों के नाम हम आपको बता रहे हैं। आश्रम चौक जहां पर लोगों को जल जमाव की स्थिति से जूझना पड़ा, महारानी बाग, लाजपत नगर, राजा गार्डन, मायापुरी, धौला कुआं, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति पैदा हुई, लोगों को काफी दिक्कतें हुई। भैरव रोड, चंद घंटों की बारिश के बाद क्या हाल है लोगों का, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों गुरुग्राम में भी काफी जाम की स्थिति पैदा हो गई थी बारिश के चलते। कई घंटे लोगों को भारी जाम में खड़ा रहना पड़ा था। अब गुरुग्राम की क्या हालत है वो आपको तस्वीरें दिखा देते हैं।
और गुरुग्राम के लोगों की अक्सर शिकायत रही है, दिल्ली से गुरुग्राम जाना हो या गुरुग्राम से दिल्ली आना हो, कि बारिश हो ना हो, सड़कें इतनी खराब हैं कि जाम की स्थिति अक्सर बनती रहती है। लेकिन जब बारिश होती है, वो भी सामान्य से अधिक, तो हालत और ज्यादा बुरी हो जाती है। ये फिलहाल तस्वीरें गुरुग्राम की आपके सामने हैं। स्कूलों में भी जल्दी छुट्टी करने के लिए प्रशासन ने कह दिया है कि बच्चों को समय से पहले घर भेज दिया जाए, क्योंकि अगर बारिश बढ़ती रहेगी तो हो सकता है दिक्कतें और ज्यादा बढ़ें। ये गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चंद घंटों की बारिश के बाद क्या हाल है, तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह बारिश होती है और अंधेरा जैसा दिखने लगता है। खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। ऑफिस जाने में लोगों को देरी हुई। जो लोग सुबह तड़के निकल गए होंगे वो लोग तो समय पर अपने ऑफिस जरूर पहुंच गए होंगे, उन लोगों में हम भी शामिल हैं। लेकिन अगर जो लोग चल रहे हैं अपने घर से ऑफिस के लिए, उन लोगों को जरूर और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन गुरुग्राम का क्या हाल है, वो तस्वीरें आप देख लीजिए। जल जमाव की स्थिति, लंबा जाम लगा रहा गुरुग्राम में। देरी लोगों को हुई। मौसम विभाग अब कह रहा है कि 2 दिन का अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्थिति और ज्यादा 2 दिन तक अजीबोगरीब हो सकती है, दिक्कतें लोगों की बढ़ सकती हैं। थोड़ा सा संयम बरता जाए, आगाह आपको पहले ही कर दिया गया है। तो भारी परेशानी लोगों को हुई, दिल्ली से गुरुग्राम जाने वालों को और गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले लोगों को। ये तस्वीरें आपने गुरुग्राम की देखी। अब तस्वीर आप गाजियाबाद की देखिए। गाजियाबाद में क्या हाल है, इसी तरह एक एक करके हम दिल्ली एनसीआर के तमाम हिस्सों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद की तस्वीर आपके सामने है। कितना भारी ट्रैफिक जाम है, अंदाजा आप लगाइए कितनी देरी लोगों को हो रही होगी अपने घरों से दफ्तर और बच्चों को स्कूल कॉलेज पहुंचने में। 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी कर दिया है और संयम बरतने के लिए आपको ट्विटर के जरिए पुलिस ने भी आगाह कर दिया है। चलिए, तस्वीरें आपने देखी। बरसात से लोगों का कितना हाल बेहाल है। अब हम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुंबई में ऑटो चालकों की हड़ताल की वजह से लोग कितने परेशान हो रहे हैं। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।